हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रविराज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 22 नवंबर हो गए, तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। दैट मीन्स जो आप मेहनत आज कर रहे हैं वही आपके लाइफ में, दैट मीन्स इन द फ्यूचर आप के लाइफ को सफलता बनाएगी। दैट मीन्स आपके लाइफ कंफर्टेबल बनाने वाला है। और ये मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता है। आप मेहनत करते रहिए गाइस, एक ना एक दिन आपका ये मेहनत ज़िंदगी में रंग लाएगी। दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। सो आप कभी मेहनत से हार मत मानिए, ठीक है ना। आप मेहनत करते रहिए। सो यही बोला जा रहा है गाइस, झोंक दे खुद को इस आग में। दैट मीन्स आप इस मेहनत से आप हार्डवर्क कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आगे चलकर आप एक हीरे की तरह उभरिए इस दुनिया के लिए। ओके, सो गाइज इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइस, जैसा कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही बिकॉज ऑफ छठ पूजा। ओके, तो 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे एज सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। 19 नवंबर को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं जो कि इंटरनेशनल मेंस डे है। ओके, 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है। ओके, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। सो गाइज वी फोकस। ओके, सो वी मूव टू करेंट अफेयर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, आईना डैशबोर्ड जो कि रिसेंटली देखा गया है न्यूज़ में, वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के द्वारा आईना डैशबोर्ड जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये आईना डैशबोर्ड से। ओके, सो गाइस, आईना डैशबोर्ड जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ओके, आईना डैशबोर्ड। सो गाइस, आईना एक डैशबोर्ड है जो कि सिटीज़ पोर्टल के लिए बनाया गया। ओके, और ये गाइस ये ऑफर करेगा जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि वॉलेंट्री सबमिट किए जाएंगे डाटा। दैट मीन्स डाटा बोले तो आईना का एम्स है कि हेल्प करेगा सिटीज़ एक्सेस देयर परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द अदर्स बोले तो इट सिक्स टू इंस्पायर सिटीज़ बाय हाईलाइटिंग पॉसिबिलिटी एरियाज फॉर इन्हांसमेंट। दैट मीन्स जो भी पॉसिबिलिटी एरियाज़ हैं जो कि इन्हांस कर सकता है सिटीज़ को, हाईलाइट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है सिटी को, उससे रिलेटेड जो भी परफॉर्मेंस एज ए क्रिएट किया जाएंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, इन्हांसमेंट ऑफ सिटीज़, इंस्पायर करने के लिए सिटी, वो सब एज ए स्टेप लिए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी डेटा है एज ए सबमिट किए जाएंगे। ओके, किस पोर्टल पे? आईना डैशबोर्ड पोर्टल पे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि इनके अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। ओके, और इनके अंडर में एक और पोर्टफोलियो है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, भी इन्हीं के अंडर में है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, दैट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जैग्लोसिस अटेनबॉर्गी। तो पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ फाउंड ओनली इन द एक्सट्रीमली रिमोट साइक्लोप्स माउंटेन ऑफ द इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनिया रीजन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है, एनिमल्स बिलोंग्स टू द स्मॉल यूनिक ग्रुप ऑफ एग लेइंग मैमल्स कॉल्ड मोनोट्रिम्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। सो गाइस, ये एक तरह का जैग्लोसिस एटेनबॉर्गी एक तरह का मैमल्स है, दैट मीन्स एनिमल है, ठीक है ना। और इसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया गया, तो ये स्टेटमेंट 1 A B और C है। तो आपके ऑप्शन है, ये तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट एज ए करेक्ट है, सही है। ये एक तरह का ऑप्शन मैंने लिया है UPSC के टर्म से, ठीक है ना। UPSC में आजकल ऐसे ही ऑप्शन पूछे जा रहे होंगे। सो आपके ऑप्शंस ए हैं ओनली वन, दैट मीन्स ये तीन स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट सही है। ओके, और ऑप्शन बी है ओनली 2, दैट मीन्स ये 3 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट कोई सही है। ओके, या फिर ऑल 3, दैट मीन्स ये 3 स्टेटमेंट सही है। ओके, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, दैट मीन्स इसमें से कोई स्टेटमेंट एज ए करेक्ट नहीं है। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट एज ए चूज़ करना है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइज, यही है जो मैमल है, इसी से रिलेटेड एज ए न्यूज़ में है। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो जैग्लोसिस एटेनबॉर्गी, ओके यही है। ओके, एटेनबॉर्ग लॉन्ग ब्रेक्ड एचिडना है, दैट मीन्स एक तरह का एचिडना कैटेगरी से बिलोंग करता है, एचिडना ग्रुप से बिलोंग करता है। इसको एज ए साइंटिफिक नेम जैग्लोसिस एटेनबॉर्गी है। ओके, और सर डेविड लॉन्ग ब्रेक एचिडना है, इसको इस नाम से भी एज ए टर्म किया जा रहा है, दैट मीन्स बोला जा रहा है। ओके,
द एनिमल बिलोंग्स टू द स्मॉल यूनिक ग्रुप ऑफ एग लेइंग मैमल्स कॉल्ड मोनोट्रिम्स। दैट मीन्स एग लेइंग जो मैमल्स होते हैं उसको एज ए मोनोट्रिम्स बोला जा रहा है, ठीक है ना। और ये भी एक तरह का एग लेइंग मैमल्स है, यूनिक ग्रुप का है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। और स्मॉल एज ए इन साइज है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, विच ऑल्सो इंक्लूड द प्लाइटिपस। प्लाइटिपस एज ए इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। इट हैज़ नेवर बीन it has never been recorded outside the extremely remote Cyclopus mountains। Cyclopus mountains कहाँ है? इंडोनेशिया का जो पापुआ न्यूजन है ना, दैट पापुआ न्यू गिनिया जो रीजन है वहाँ एज ए ये माउंटेन एज ए रिमोट लोकेटेड है। और वहाँ दैट मीन्स ये आउटसाइड उस साइक्लोपस माउंटेन से ये आउटसाइड एज ए लोकेट कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये जो एनिमल है गाइज वो एशियन के स्टेटस में एज ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। रिसेंटली MQ-4C ट्रिटॉन वाज इन द न्यूज़। इट इज़ एन, दैट मीन्स हाल ही में MQ-4C ट्राइटन चर्चा में था। यह एक क्या है? एंटी मिसाइल सिस्टम है। ऑप्शन बी एंटी ड्रोन सिस्टम है। ऑप्शन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऑप्शन डी अनक्रूड एयरक्राफ्ट है। सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अनक्रूड एयरक्राफ्ट है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो गाइज देखिए यही है MQ-4C ट्राइटन। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। MQ-4C ट्राइटन एक तरह का अनक्रू एयरक्राफ्ट है। दैट मीन्स इसमें कोई क्रू नहीं है। दैट मीन्स ये खाली रहेगा, अनक्रू एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, नॉर्थरोप गुरमन कॉर्पोरेशन, दैट मीन्स एक कंपनी के द्वारा एज ए क्रिएट किया गया, अनाउंस किया गया है कि सक्सेसफुली बनाया गया है फ्लाइट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मल्टी इंटेलिजेंस MQ-4C ट्राइटन अनक्रू एयरक्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ये बिल्ड किया गया है बोथ, दैट मीन्स यूएसए नेवी के लिए और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए। ओके, MQ-4C ट्राइटन जो स्टैंड करता है एज द सोल अनक्रूड हाई एल्टीट्यूड है। ओके, सोल अनक्रू है, दैट मीन्स क्रू नहीं है इसमें। ओके, और ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस एयरक्राफ्ट है जो कि डिज़ाइन किया गया है परसिस्टेंस मैरीटाइम इंटेलिजेंस के द्वारा। ओके, सर्वेलेंस करेगा, रिकोनाइजेंस करेगा। ओके, और टारगेटिंग करेगा। दैट मीन्स जो भी एज ए ऑब्जेक्ट को एज ए टारगेट करना है उसको एज ए टारगेट करेगा। जो भी एरिया को आगे सर्विलियांस करना है दैट मीन उसको सर्विलांस करेगा, ठीक है ना, और उसको टारगेट करेगा। ओके, अगर इसका फीचर का बात करते हैं गाइज, फीचर का बात करते हैं तो लैंड बेस्ड कमांड है, लैंड बेस्ड कमांड है। दैट मीन्स कमांड दिए जाएंगे लैंड से। ओके, और कंट्रोल किए जाएंगे मिशन प्लानर एंड द सेंसर ऑपरेटर है। ओके, एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई कर सकता है 24 आवर्स एट ए टाइम, एक समय में 24 घंटे लगातार ऐसे कंटिन्यू फ्लाई कर सकता है। ओके, इसका जो एल्टीट्यूड हायर है 10 माइल्स है। ओके, और विथ एन ऑपरेशनल रेंज ऑफ 8200 नॉटिकल माइल्स है इसका रेंज। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ये होल्ड कर सकता है मैक्सिमम इंटरनल पेलोड 1452 kg, दैट मीन 1452 kg एज ए इंटरनल पेलोड है। दैट मीन्स लोड कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ओके, अगर आउटर पेलोड का बात करते हैं दैट मीन्स एक्सटर्नल पेलोड का बात करते हैं गाइज तो 1089 kg है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइज, रिसेंटली वॉल्विस बे वाज इन द न्यूज़, इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मिडिल ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट यूरोप, ऑप्शन सी वेस्ट अफ्रीका, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन सी। ओके, वेस्ट अफ्रीका। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। तो ये वेल्विस बे वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। ओके, ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है हाफ वे डाउन टू द कोस्ट ऑफ नामीबिया। नामीबिया के हाफ वे जो डाउन कोस्ट है वेस्ट साइड वहाँ लोकेटेड है। ओके, गेटवे पोर्ट फॉर द ट्रेड बिटवीन द लैंड लॉक्ड अफ्रीकन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक तरह का लैंड लॉक्ड अफ्रीकन कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक तरह का गेटवे पोर्ट है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, वेल्विस वे इसको एज ए इंटरनेशनली कमर्शियली फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड एज ए यूज़ किए जाते हैं इस पोर्ट को। ओके, वेल्विस वे को। ओके, ये लाइक करता है अलॉन्ग द अटलांटिक ओशन में। ओके, वॉल्विस वे लाइक करता है एज ऑफ द नामीब डिजर्ट, नामीब डिजर्ट के एज पे एज ए लाइक करता है, और माउथ ऑफ किसिब रिवर के माउथ पे एज ए लाइक करता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो जैसा कि देखिए ये नामीबिया हो गया। ओके, ये बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। ओके, और ये मोजाम्बिक हो गया। सो नामीबिया देख रहे हैं गाइस, यहाँ ये इस साइड में ऐसे वॉल्विस बे है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। और इधर साइड अटलांटिक ओशन है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस। कांगरी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कश्मीरी कल्चर, इट इज़ ए वॉट। दैट मीन्स एक ट्रेडिशनल बैंगल है, फायरिंग पोर्ट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, या ऑप्शन डी ट्रेडिशनल कुसाइन है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस फायरिंग पोर्ट। ओके, सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो यही है देखिए फायरिंग पोर्ट। ओके, जिसको कांगरी बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
सो कांगरी एक तरह का फायरिंग पोर्ट है, ठीक है ना। कांगरी ऑल्सो नॉन एज द कांगर और कांगिड, ओके। एक तरह का अर्थन वेयर फिल्ड विद द ग्लोरिंग एम्बर्स, दैट मीन्स आग रहता है, दैट कोयले की तरह जलता हुआ अंगारे रहता है, ठीक है ना। उसको एज ए ठंडा, एज ए विंटर में यूज़ किया जाता है इस कांगरी को, ओके। एज ए फॉर वार्म रखने के लिए, ये जो बड़ा वाला जो एज ए क्लॉथ जो पहने हुए हैं ये लोग, उसके अंदर में एज ए रखते हैं और एज ए वार्म रखता है बॉडी को, ओके। हीट हीट कंटिन्यूस ऐसे देते रहता है, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, देखिए क्या लिखा हुआ, कांगरी एक नॉन एज ए कांगेर और कांगिड एक अर्थनवेयर है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है अर्थनवेयर, अब फिल्ड विद ग्लोरिंग एम्बर्स, उसमें एज ए आग रखे जाते हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह का इनकेस्ड इन द प्रिटी हैंडमेड मेकअप बास्केट है, और ये बास्केट हैंडमेड से बना हुआ ये बास्केट है। उसके अंदर में उसको एज ए दैट मीन्स कांगरी फायरिंग पोर्ट को रखा जाता है, दैट मीन्स अर्थनवेयर को, ओके। और उसके अंदर एज ए अंगारे रखे जाते हैं, दैट मीन्स आग रखा जाता है, और वो एक तरह का गर्म एज ए वार्म बॉडी को रखता है इन द विंटर, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इट इज़ ए पोर्टेबल एंड द मूविंग हीटर है, एक तरह का पोर्टेबल, दैट मीन एक तरह का पोर्टेबल है और मूविंग हीटर है, दैट मीन्स आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं, ओके। ये कश्मीरी में बेसिकली एज ए यूज़ किए जाते हैं इसको। ये कीप करता है फेरन, इसे रखा जाता है इन द फेरन। फेरन यहाँ बोला जा रहा है गाइज, ये जो लंबे लंबे जो ये लोग जो एज ए क्लॉथ एज ए वियर किए हुए हैं, दैट मीन्स ये जो पहने हुए हैं उसके अंदर में एज देखिए यहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर में एज ए रखते हैं और एज ए उसका हीट एज ए लेते रहते हैं और ठंडा में एज ए बॉडी को गर्म रखता है, ओके। एक लॉन्ग वुलन क्लॉक रीचिंग डाउन टू द नीज वॉर्न बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट विंटर में इस कपड़े को एज ए क्लॉथ को यूज़ करते हैं, पहनते हैं, ओके। ये पोर्ट कैन होल्ड करता है इतना ग्राम ऑफ चारकोल को इतना ग्राम एज ए होल्ड कर सकता है। ये टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन कर सकता है -20 डिग्री तक, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज, सेशन कैसा लगा? आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और फिर कल मिलते हैं। और सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।